जय हिंद। देखिए, आज ये क्लास होगा ल्यूसेंट के ऊपर, जिसमें पहला क्लास हो गया था, ये सेकंड क्लास होने वाला है। ठीक है, तो ऋग्वेद पढ़ा दिए थे इससे पहले। ये चल रहा है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद के बारे में इसमें समझना है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, जितना भी कंपटीशन के अंदर जितना भी तैयारी करने वाले हैं, उसके लिए पूरा 100% इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जीएस का तैयारी थोड़ा कम समय में ही अच्छा बेहतर होता है। ठीक है ना? तो उसके लिए ल्यूसेंट ही आपके बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए समझते हैं अथर्ववेद के बारे में। ठीक है, तो अथर्ववेद, देखिए, वेद को समझने के लिए, ठीक है, वेद को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। कितना वेदांग की रचना? 6 वेदांग की। ठीक है, वेद शास्त्र ये सब आपको कुछ इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। वेद सब जो है ना, वेद पुराण ये सब हो गया, आप लोग जैसे पहले चलता था, जैसे ऋषि मुनि हो गया, वो सब ज़्यादातर इस चीज़ सब पे ध्यान देता है। ठीक है, और वेद और का खास बात ये हो गया कि जो अच्छे लोग हैं, जैसे शिक्षक है या स्टूडेंट है, तो ये सब ज़्यादातर नहीं पढ़ सकता है। बस आपको क्या है, जिस चीज़ का जानकारी मिला है वेद से ही मिला है, इतिहास में या पुराण से, बहुत सारे ऐसे अभिलेख से मिला है। तो ये सारी चीज़ें होता क्या है, जैसे आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बुक डिज़ाइन कर दिया गया है। लेकिन पहले पहले किस चीज़ से जानकारी लेता? इसी सब चीज़ों से क्या होता है, जानकारी लिया जाता है। ठीक है ना? तो वेद को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। कितना वेदांग है? 6 वेदांग का। तो 6 वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, 6 चीज़ों से रचना की गई है। 6 तरीका से। कितना से? 6 चीज़ों से। देखिए, शिक्षा भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में आप यदि शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जैसे आप जितना सांस लेते हैं ना, सांस जैसे आपके लिए जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार से जीने के लिए लोगों को जो है ना, शिक्षा की बहुत बेहतरीन ज़रूरत है। ठीक है, यदि आपको शिक्षा नहीं है, आप यदि शिक्षित नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो इस दुनिया में जीना भी आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना? शिक्षा का मतलब बहुत बड़ा रोल होता है हर जगह पे, हर फील्ड में शिक्षा आपको होना चाहिए। शिक्षा नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर अभी भी गांव घर अब लगभग डेवलप होते जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन देखिए, होता क्या है, जो शिक्षा जो होता है ना, जिस फैमिली में अच्छा से शिक्षित है लोग, जो शिक्षा का महत्व समझते हैं, तो वो लगभग बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है कि नहीं? आप देखिए, कोई भी शिक्षा, जैसे कोई आदमी ऐसा होता है गांव समाज में कि उसके घर में कोई ना पिताजी पढ़े लिखे रहते हैं, ना उसके मम्मी न दादाजी कोई भी पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो वो उसके भी जनरेशन, नीचे वाले भी जनरेशन ना उतना पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो नीचे स्तर लेवल पर आ जाता है। ठीक है ना? और बहुत नीचे आ जाता है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी माना भी जाता है। ठीक है ना? इसके बाद देखिए, ज्योतिष, कल, व्याकरण, निरुक्त और छंद, 6 चीज़ों की रचना किया गया है, जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे अच्छा जो बात है ना, इतिहास का सबसे ज़्यादा जानकारी, इतिहास का सबसे अच्छा जानकारी पुराण से मिलता है। किस चीज़ से? पुराण से मिलता है। इतिहास जो है, इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी अभी तो आप लोग के पास बुक अवेलेबल है, जिससे आपको प्राप्त हो जाता है कि सारे इतिहास कैसे हुआ, पहले ज़माने में क्या चल रहा था, वो सब सारी चीज़ें, जैसे भारतीय इतिहास के ही बारे में, कि ये सब आप लोग को पता कैसे चलता है। तो अब इतिहास पढ़ लेते हैं। लेकिन पहले इस तरह से बुक नहीं डिज़ाइन किया गया था। तो बुक नहीं डिज़ाइन होने के कारण किस चीज़ से पता चलता था? पुराण से। पुराण की टोटल संख्या है 18। कितना है? 18 पुराण है, जिसको पढ़ लेने से पूरा भारत के इतिहास का पता चल जाता है। ठीक है, इसका जो रचना किया गया है ना, तो उसका रचना किया था लोमहर्ष किया था। इसका रचना पुराण का कौन किया था? लोमहर्ष। तथा उसका पुत्र जो है, उसका पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। क्या नाम है? उग्रश्रवा। वही पुराण की रचना किया हुआ था। ठीक है ना? पुराण की रचना किसने किया? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा किया था।
उसके बाद देखिए पुराण जो है ना ज़्यादातर संस्कृत में श्लोक में लिखा गया है, संस्कृत श्लोक में लिखा गया। और स्त्री तथा शूद्र जो है ना वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराण को सुन सकते थे। और जो वेद जो है, वेद जो आता है जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब क्या है, वेद है। तो वेद को जो है ना, वेद को शूद्र जाति के लोग और स्त्रियां जैसे महिलाएं और छोटे कास्ट के लोग वेद को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराण जो न ही सुन सकते थे आसपास में, लेकिन पुराण जो कोई पढ़ता तो उसको जो है आराम से बैठ करके वो सुन सकता था। तो पुराण इसीलिए वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन पुराण सुन सकते थे। बस वो पुराण को भी पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उसको सुन सकते थे। क्यों, जानिए इस चीज़ के बारे में। पहले देखिए शिक्षित लोग नहीं थे, शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है, हम बार बार समझा रहे हैं। पहले के ज़माने में ना लोग उतना शिक्षित नहीं थे, खास करके छोटे जाति में, जैसे छोटे कास्ट के लोग हो गए, SC ST, तो वो सब लोग ना ज़्यादातर शिक्षित नहीं थे। अभी भी उतना शिक्षित नहीं है SC ST में, ठीक है ना। और उसका सोच जो है ना शिक्षा को लेकर के अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हमेशा उसको दबा दिया जाता है। हर फील्ड में हमेशा दबा दिया जाता है। यदि आप शिक्षित रहेंगे ना तो आपको अपना अधिकार पता रहता है। यदि आप शिक्षित रहते हैं तो आपको अपना अधिकार पता रहता है, तो कोई आपको दबाने की कोशिश भी करेगा ना तो आप निकल सकते हैं। तो इतना ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। तो ये शिक्षित नहीं था पहले के ज़माने में, शूद्र मतलब छोटे कास्ट के लोग, तो उसको हर बात पे दबा दिया जाता था, हर मोड़ पे दबा दिया जाता था। जो भी करना था, जो भी कर सकता था इंसान, तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अभी भी छोटे कास्ट में लोग उतना डेवलपमेंट नहीं कर सका है, उतना शिक्षा को लेकर के अग्रसर नहीं है। जैसे अभी हम गांव में ट्यूशन जहाँ पे चला रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, जो पढ़ाई को लेकर के उतना कोई सीरियस ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। खास करके छोटे कास्ट में लोग हैं वो सब और नहीं सीरियस हुआ है। शिक्षक का पैसा एक एक साल रखा रहता है घेर करके, और फाइनल नहीं करता है। तो आप बताइए 100-200 रुपया महीना में हम लोग पढ़ाते हैं, उतना जब पेमेंट नहीं कर पाता है वो लोग, तो अब बताइए इससे कम शिक्षा, इससे कम पेमेंट में आपको शिक्षा में कौन आगे आप लोगों को बढ़ा सकता है, ये चीज़ बताइए, ठीक है ना। तो कम से कम जागरूक होना चाहिए। अभी SC ST के लोग अभी भी नहीं सुधार पा रहे हैं, इसीलिए हर मोड़ पे उसको दबा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को कंट्रोल में लाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे भी यही होने वाला है, समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी तो शिक्षित लगभग अभी तो शिक्षित हो गया है, अब उतना नहीं दबा सकते हैं लोग, ठीक है ना। अब जल्दी दबाने का भी साजिश करेगा तो वो लोग नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और देखिए पुराण सुन सकते थे, अथर्वा इसमें जो है ना अथर्ववेद, ये जो वेद जो अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें लड़की जो पैदा होता था ना, कन्याओं का जन्म का निंदा करता था लड़की को। अभी निंदा कर दीजिएगा, पहले निंदा कर देता, अभी निंदा कर दीजिएगा आपको तो। अरे लड़की बोलेगा हम लोग का निंदा कीजिएगा, लो हम बेहोश हो जाते हैं ठीक है ना। तो अभी आप नहीं कर सकते हैं, पहले कर देता था इस समय में, लेकिन अब नहीं कर सकता है। अभी तो पढ़ लिख लेती है सब। अगर बाहर चला गया यदि पटना उटना पढ़ने के लिए लड़की सब, उधर से जो आता है ना, अब वैसे लड़की सब को देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा, वो सब को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता। अभी भी शुरुआत से ही दबा दिया गया है, ठीक है ना। शुरू से भी उसको कंट्रोल में रखा जाता है और उसको ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा उसको पढ़ने का भी अनुमति नहीं दिया जाता है। जैसे तो आप लोग लड़की लोग कभी इस चीज़ पे गौर किए हैं कि आप लोग को बाहर में क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है। जैसे देखिए हल्का ज़्यादा पढ़ लिख लेती है ना, तो गांव में आकर के अपना आपको बहुत बड़ा दिखाने लगती है। जैसे कोई लड़की पटना से आया पढ़ करके, उसको बोल लेगा घर का लोग, तो आज अब मम्मी खाना खा ले, तो बोलेगी नहीं अभी नहीं खाना खाऊंगी, मैं पास्ता खा लूँगी, अभी नहीं खाऊंगी, मैं पास्ता खा लूँगी। तो घर वाला समझ जाता है हवा लग रहा, हे सुश्री हवा लग लो समझ आ गया कि नहीं। तो ऐसा आदमी को क्या करना चाहिए जानते हैं, गौवा में भैंस के पहनाने वाला एगो ढड़का नहीं होता है,
वो दे करके उसको भर करके मुंह में दे करके सीधा फोड़ दे। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ऐसा आदमी को वो करना चाहिए। अब देखिए, एक आदमी के पीछे किसी भी लड़की को यदि बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है ना, तो बहुत उम्मीद लगा करके भेजा जाता है कि आप थोड़ा शिक्षित होंगे, कि आप बेहतर कर पाएंगे। लेकिन करता क्या है, आता है उसका अलगे नौटंकी। जो बाल पीछे बांधने वाला होता है उसको आगे में गिरा करके आएगा। तो गांव में समझ जाता है लोग इसको हवाला किया है, ठीक है कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। आप देखिए, सिस्टमेटिक तरीका से इस तरह से आ सकते हैं। आप देखिए, आप थोड़ा शिष्टाचार बढ़ा लीजिए। किसी को देखे आप पढ़ करके आए हैं शहर से, किसी को देखे उसको प्रणाम कीजिए, फिर बाहर में किसी को देखे तो उसको प्रणाम कीजिए, तो आपको बोलेगा वाह कितना कितना समझदार होके आया है बच्चा मेरा। ऐसे करते नहीं है आप लोग। तो अथर्ववेद जो है कन्या के जन्म का भी निंदा करता है। समझ में आ गया? देखिए, अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया। अथर्ववेद का रचना किसने किया गया? अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद का रचना किया है, अथर्वा ऋषि। जिसमें मंत्र कितना है? लगभग इसमें 6000 पद है, 7 से 31 मंत्र है। कितना है? लगभग इसमें 7 से 31 मंत्र है, 6000 पद है। जितना चीज बोलते हैं इस सबको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है ना, अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा दिया गया है, ज़्यादा जादू टोने का भी वर्णन इसमें मिलता है। समान मनुष्य के बारे में कुछ चीज़ें जानकारी दी गई है, जैसे शादी ब्याह कैसे होता है, लोगों के जीवन में क्या सब उपयोग में आते हैं, जैसे लोगों के जीवन में क्या सब होता है, उस सब चीज़ें की जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है ना? तो देखिए, अंधविश्वास का मतलब होता है जो आप कल्पना में सोचते हैं, जो मेरा ये होगा, काश वो मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो ये सब चीज़ क्या होता है? कल्पना होता है, ठीक है ना? तो आप जैसे किसी से आप प्यार करते हैं, आप सोचिएगा कि वो हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ये होता वो होता, ठीक है ना? तो वो सब क्या है? वो एक कल्पना है, वो आपको कल्पना करता है। और जैसे आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है? आपको एक तरफा प्यार हो गया है और वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी आप सोचिएगा कि कितना अच्छा है, ये है वो है, काश हमको मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। ये सब क्या है? ये एक अंधविश्वास है। देखिए, जो आपको पसंद नहीं करता है ना, आप उसको भी पसंद मत कीजिए। समझ आ गया कि नहीं? जो आपको पसंद नहीं करता है, आप उसके लिए जान भी दे देंगे ना, तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। समझ आ गया? तो अभी भी इस काल्पनिक दुनिया से निकलो। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? और देखिए, कभी भी प्यार मोहब्बत पे गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे बेहतर मिलते हैं या आपको साइड कर दिया जाएगा। समझ आ गया? समस्या क्या है? जिस उम्र में करियर बनाना होता है ससुरा, उसी उम्र में दिल लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, तो यहाँ तक समझा दिए थे। जादू टोने का भी इसमें विवरण मिलता है, ठीक है? देखिए, जातक जो होता है, जातक में जो है ना, महात्मा बुद्ध की पूर्ण जन्म की विवरण मिलता है। क्या? पूर्व जन्म, महात्मा बुद्ध के भी पूर्व जन्म की क्या है, उसका विवरण मिलता है, ठीक है? जैन साहित्य एक आता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है? उसमें जैन धर्म के बारे में चर्चा होगा, उसको समझा देंगे आप नेक्स्ट क्लास में, जैन धर्म में, ठीक है? वो जैन धर्म के बारे में चर्चा होगा। अब इसका जैन धर्म एक आता है, उसमें समझा देंगे। तब तक के लिए अब देखिए, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद सब लोगों को।